बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। ओवरऑल पाकिस्तान से पाकिस्तान नेवी में एज ए सर आपने जिस भी पोस्ट का टेस्ट देना है, हर पोस्ट का हर जॉब का टेस्ट जो कंप्यूटर पर होता है, यानी जो आप लोगों का टेस्ट है ऑनलाइन कंप्यूटर पर आपने टेस्ट देना होता है। तो आप लोगों को इस वीडियो में कंप्लीट गाइड करने की कोशिश की जाएगी कि आपने कंप्यूटर पर ऑनलाइन टेस्ट किस तरह अटेम्प्ट करना है। आपकी तैयारी होने के बावजूद आपका टेस्ट फेल हो सकता है अगर आप ये गलतियाँ करोगे। तो न्यू जॉब्स की इन्फॉर्मेशन के अलावा इनके टेस्टों की तैयारी बिल्कुल पास पेपर रिपीटेड और एक्सपीरियंस क्वेश्चन इस चैनल फॉर जॉब पे करवाई जा रही है। कुछ वीडियोस पहले अपलोड है, उनका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मजीद वीडियोस भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी अपलोड की जाएंगी। तो सबसे पहले आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि आपने जब आप पाकिस्तान नेवी किसी भी सेंटर आप टेस्ट देने के लिए जाओगे, सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक होंगे, उसके बाद फिर आपको एक कंप्यूटर लैब में भेज दिया जाएगा। तो वहाँ पे सबसे पहले आप जब कंप्यूटर के सामने बैठोगे, आपको स्टाफ गाइड करेगा कि किस तरह आपने लॉगिन करना है अपना टेस्ट। जब आप लॉगिन कर लोगे, उसके बाद भी अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप पाकिस्तान नेवी के स्टाफ से पूछ सकते हैं। लेकिन जब आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद फिर आप नहीं पूछेंगे। अगर पूछेंगे तो फिर आप लोगों का टाइम ज़ाया होगा, टाइम बहुत कम होता है। तो आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, रिलैक्स होकर आपने टेस्ट देना है। तो टेस्ट किस तरह अटेम्प्ट करने हैं, कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी, आइए डिस्कस करते हैं। जब आप लॉगिन कर लोगे, जब आपके पास जो सामने टेस्ट मतलब है कि आ जाएगा, तो उसका इस तरह का इंटरफेस होगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यह बात आपने नोट कर लेनी है। सबसे पहले आपने यहाँ पे आपकी तस्वीर आपको नजर आ रही होगी, आपकी पिक्चर, वो आपने चेक करनी है। और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपकी स्लिप पर लिखा होगा, वो जो रजिस्ट्रेशन नंबर वो आपने लाजमी चेक करना है। क्यों चेक करना है? कभी कभी ऐसा होता है जो टेस्ट बनाते हैं वो भी इंसान होते हैं, उनसे गलती होती है, लेकिन उनकी गलती की वजह से आपका काम खराब हो सकता है, आपका टेस्ट फेल हो सकता है। इसलिए आपने लाजमी अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो चेक करना है। कभी कभी गलत भी हो सकता है। अगर गलत हो तो आपने जो ऊपर स्टाफ होगा उसको आपने बताना है, वो आपको ठीक कर देगा। यहाँ पे आपकी जो तस्वीर होगी आपने चेक कर लेनी है। सबसे पहले आपने ये काम लाजमी करना है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा, मिसाल के तौर पर यहाँ पे कोई क्वेश्चन लिखा होगा, नीचे ऑप्शन होंगे, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर शो हो रहा कि किस क्वेश्चन को, मतलब यहाँ पे जो मौजूदा क्वेश्चन होगा, जो रिसेंटली क्वेश्चन होगा, वो उसका जो नंबर यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। तो यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा होगा, यहाँ पे ऑप्शन होंगे। जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगता है उसको आपने माउस के जरिए यहाँ पे आपने टिक कर देना होगा। टिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नजर आ रहा होगा नेक्स्ट का, तो आपने नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपने समझनी है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, यहाँ पे मतलब आपने पहला क्वेश्चन किया, आपने मतलब है कि कोई जो भी आंसर है आपको आता है, आपने यहाँ पे माउस के जरिए टिक कर दिया, आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। फिर आपने क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर, आपने सिर्फ आपने नेक्स्ट का ही यूज करना है। आप यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आएंगे लास्ट का, प्रीवियस का या फर्स्ट का, ये आपने यूज नहीं करने। काफी कैंडिडेट्स के साथ, काफी स्टूडेंट्स का ऐसा हो चुका है कि वो नेक्स्ट का मतलब है कि लास्ट या प्रीवियस या फर्स्ट यूज करते हैं, उनका कंप्यूटर हैंग हो जाता है, उनका टेस्ट फेल हो जाता है। इसलिए आपने ओनली और सिर्फ ओनली नेक्स्ट का यूज करना है। तो यहां पे आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा 5वें नंबर पे, मार्क दिस क्वेश्चन फॉर रिव्यू। इसका क्या मतलब है? मिसाल के तौर पर आपने पहला क्वेश्चन किया, दूसरा क्वेश्चन किया, तीसरा क्वेश्चन किया, चौथा क्वेश्चन जो है वो आपको नहीं आता, आपको समझ नहीं आ रही इसका ए ऑप्शन ठीक होगा या बी ठीक होगा या सी ठीक होगा। तो आपने क्या करना है, आपको मतलब है कि उसका कोई ना कोई आंसर लाजमी लगा देना। जो आपको बेस्ट आंसर लगता है वो आपने लाजमी लगा देना है। और क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन नजर आ रहा होगा, यानी माउस के जरिए आपने यहाँ पे टिक कर देना है, यानी रिव्यू में कर देना है। आपने ये नहीं करना, यानी क्वेश्चन को आपने छोड़ना नहीं है। मिसाल के तौर पर आपको पहला क्वेश्चन आपने किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा क्वेश्चन मिसाल के तौर पर आपको नहीं आता, उसका कोई ना कोई जवाब आपने लाजमी लगाकर रिव्यू में क्लिक कर देना है। तो ये होगा कि आप वो आपको क्वेश्चन रिव्यू में चला जाएगा। रिव्यू का क्या फायदा वो आप आगे जाके तफसील से आप लोगों को बताने लगा हूं। दूसरा तरीका यह है कि आपने मिसाल के तौर पर यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही, फिर भी आपने क्या करना है, रिव्यू में क्लिक कर देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो देखें, रिव्यू करने का फायदा यह है, मिसाल के तौर पर आपको जो क्वेश्चन नहीं आते वो आप रिव्यू कर रहे हो, उसका मतलब यह होगा कि आपको दोबारा प्रीवियस का या फर्स्ट लास्ट का आपको ऑप्शन यूज नहीं करना पड़ेगा। आप सिंपल क्या करोगे, यहां पे आप क्लिक करोगे तो आपने जो रिव्यू में क्वेश्चन मतलब किए होंगे वो आपको यहां पे शो हो जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में आपको तफसील से बताता हूं कि रिव्यू का क्या मतलब, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। मिसाल के तौर पर यहां पे आप इस क्वेश्चन का आपको जवाब की समझ नहीं आ रही, इसका जवाब ए है, बी है या सी है, तो आपने क्या किया, आपको समझ नहीं आ रही, आपने फिर भी जो आपको बेस्ट आंसर इनमें से लग रहा है उसको आपने यहां पे टिक करना है और यहां पे भी टिक कर देना है। पहला तरीका तो यह है कि कोई भी आंसर लाजमी लगा दें, जिसका आपका आंसर नहीं आ रहा फिर भी कोई ना कोई आपको लग रहा होगा ये बेस्ट है, उसको आपने लाजमी टिक कर देना है, उसको भी टिक कर देना ऊपर भी। यानी पहला तरीका तो यह है
रिव्यू का, यानी आपको ये क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा इसका बी है या ए है या बी है, तो आपने कोई भी आंसर लगा देना, यानी आपने ए लगा दिया और यहां पे आपने यहां पे भी क्लिक कर दिया तो आपको क्वेश्चन रिव्यू में चला गया। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि आपको ये जो क्वेश्चन है आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही, आप ये कहते हो कि मैं एंड पर टाइम बचा तो इस क्वेश्चन को करूंगा, फिर भी आपने क्या करना है, यहां पे क्लिक कर देना, ये क्वेश्चन रिव्यू में चला जाएगा। अच्छा, रिव्यू में चला जाएगा, यहां पे आपने इंपॉर्टेंट बात ये समझनी है कि जिस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट किए बगैर रिव्यू पे क्लिक किया होगा उसके ऊपर इस तरह का निशान होगा, यानी क्रॉस का निशान होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 1 को मिसाल के तौर पर आपने अटेम्प्ट नहीं किया लेकिन रिव्यू पे क्लिक कर दिया, उसके साथ ये ज़रब का यानी क्रॉस का निशान लगा होगा। अच्छा, जिस क्वेश्चन को नंबर 2 पे ये एग्जांपल लिखी है कि मिसाल के तौर पर आपको एक क्वेश्चन मतलब कि समझ नहीं आ रही, उसका ए ऑप्शन ठीक है, बी सी ठीक है या सी ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, किसी के ऊपर क्लिक कर दिया और रिव्यू वाले ऑप्शन पर भी क्लिक कर दिया तो इस तरह नजर आएगा। तो मतलब जो क्वेश्चन आपको आ रहा है यहां पे आपने बात समझनी है कि जो क्वेश्चन आपको आता है 100% आपको पता है इसका जवाब यही है, तो फिर तो आप ठीक है, उसको क्वेश्चन को करें नेक्स्ट करें, उस क्वेश्चन को करें नेक्स्ट करें। आपने प्रीवियस का, फर्स्ट का या लास्ट का आपने यूज नहीं करना। आप लोगों को मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं कि आप ये गलती करोगे आपका टेस्ट फेल हो सकता है। आपने सिर्फ नेक्स्ट का यूज करना है, नेक्स्ट के बाद आपने रिव्यू का यूज करना है। रिव्यू का किस तरह यूज करना है, मिसाल के तौर पर आपने पहला क्वेश्चन किया आपको आता है, दूसरा क्वेश्चन किया, तीसरा किया, चौथा क्वेश्चन ये वाला मिसाल के तौर पर ये क्वेश्चन आपको नहीं आता, लेकिन फिर भी कोई ना कोई इसका आंसर आप लगा दें। मिसाल के आपने इसका बी आंसर लगा दिया और रिव्यू पर भी क्लिक कर दिया, तो अब आपको प्रीवियस या फर्स्ट या लास्ट यूज नहीं करना पड़ेगा, आप ये वाला ऑप्शन यूज करोगे। यहां पे आप क्लिक करोगे, जो भी आपने रिव्यू में क्वेश्चन किया होगा यहां पे ऊपर नजर आ जाएगा, जिसके ऊपर क्रॉस का निशान होगा उसका मतलब ये होगा आपने अटेम्प्ट नहीं किया, इसको आप अटेम्प्ट दोबारा कर ले अगर आपके पास एंड पर टाइम बचता है। अच्छा, मिसाल के तौर पर एक क्वेश्चन ऐसा है कि आपने उसको अटेम्प्ट कर लिया लेकिन वो गलत किया है, या गलत किया जैसे आपको पक्का पता नहीं है, एंड पर टाइम बचता है तो आपको याद आता है ये इसका ऑप्शन बी नहीं था, इसका ऑप्शन ए था, तो यहां पे आपको क्रॉस का और हैश का जो क्वेश्चन साथ नजर आ रहा होगा इसका मतलब ये होगा कि ये क्वेश्चन आपने पहले अटेम्प्ट किया हुआ है, इसका निशान लगाया हुआ है, लेकिन अब इसको मजीद आप ठीक करना चाहते हो, यानी आप पहले आपने ए लगाया था, अब उसको बी या सी ठीक है तो आप बी या सी लगा देते हो, तो यहां पे आपको ये बेनिफिट होगा। आप फर्स्ट या जो फर्स्ट प्रीवियस या लास्ट यूज करोगे तो कंप्यूटर हैंग हो सकता है, इसलिए आपने क्या करना है, क्वेश्चन को हल करना है और नेक्स्ट करना है, और जो क्वेश्चन की आपको समझ नहीं आ रही उसको आपने यहां पे टिक कर देना है, रिव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और फिर नेक्स्ट करते जाना। नेक्स्ट आपने जो क्वेश्चन हल करते जाना, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है आप, क्योंकि वहां ये आपने यहां पे एक चीज और नोट करनी है, यहां पे जो आपको टाइम नजर आ रहा होगा ये आपने देखना जरूर है, 2-3 दफा देखना है, लेकिन यह है कि बार बार नहीं देखना। ऐसा नहीं कि आपको टाइम को देखते देखते आपका टाइम गुजर जाए, आप जो मुकम्मल टेस्ट है, जो मुकम्मल क्वेश्चन है वो आप अटेम्प्ट ना कर पाओ, ये आपने याद रखना है। उम्मीद है कि आप लोगों को रिव्यू की समझ आई होगी। रिव्यू वाला जो ऑप्शन है ये बहुत बेस्ट मतलब है कि ऑप्शन है, इसको आपने लाजमी यूज करना है, यानी जो आपको क्वेश्चन आता है उसको रिव्यू करने की जरूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर आपको ये क्वेश्चन आता है, इसको आपने टिक कर दिया, नेक्स्ट कर दिया, लेकिन जो क्वेश्चन आपको, जिस क्वेश्चन में आप डबल माइंडेड हो उसको आपने क्या करना है, यहां पे भी क्लिक कर देना है, किसी ना किसी ऑप्शन पे लाजमी क्लिक कर देना है, क्योंकि अगर एंड पर आपको टाइम नहीं बचता, अगर वो हो सकता है वो आपने जो ऑप्शन ठीक लगाया होगा तो वो आप ठीक काउंट किया जाएगा, लेकिन जब आप क्वेश्चन छोड़ दोगे बाद में, मतलब है कि आप सोच रहे हो कि बाद में करेंगे, बाद में आपको टाइम नहीं बचता तो वो आपने उस पर क्लिक नहीं किया होगा तो वो तो 100% ही आपका गलत होगा। रिव्यू के 2-3 मतलब है कि बेस्ट फायदे हैं। एक तो यह है कि आपको एंड पर टाइम नहीं बचता, आपने ये आपको क्वेश्चन मिसाल को डबल माइंडेड हो, आप सोच रहे हो ये ए हो सकता है, बी हो सकता है या सी हो सकता है, तो आपने क्या करना है, जिसमें डबल माइंडेड हो उसको आपने जो आपको बेस्ट लग रहा है फौरी उस पर आपने क्लिक करना है और रिव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एंड पर अगर टाइम बच गया तो यहां पे क्लिक करके उस क्वेश्चन को आप दोबारा उसका जो ऑप्शन है वो चेंज कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं बचा, हो सकता है वो जो आंसर आपने लगाया होगा वो ठीक लगाया हो तो वो ठीक काउंट होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि रिव्यू का क्या मतलब है। तो यहाँ पे एक बात आप और मजीद बता दूं कि जिसके ऊपर 7x लिखा होगा इसका मतलब है कि आपने रिव्यू में तो क्लिक किया हुआ है लेकिन आपने अटेम्प्ट नहीं किया हुआ। जिसके साथ होगा x और हैश का निशान, x और हैश का निशान होगा, इसका मतलब ये है कि आपने इसका आंसर भी दिया हुआ है और रिव्यू में भी किया हुआ है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। और जिसके साथ कुछ भी नहीं होगा इसका मतलब यह है कि इसको आपने मतलब एक रिव्यू नहीं मतलब कि नहीं किया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस चीज की समझ आई होगी कि आपने सिर्फ जस्ट ओनली आपने नेक्स्ट का यूज करना है या आपने मतलब रिव्यू का यूज करना है। आपने फर्स्ट
या प्रीवियस या लास्ट का यूज नहीं करना। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आ रहा होगा, यहाँ पे आप जो इंस्ट्रक्शन वगैरह मतलब है कि इस पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, लेकिन ये देखने की इतनी खास जरूरत नहीं है। आपने सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करना है, अपनी तस्वीर चेक करनी है। यहाँ पे आपको जितना टाइम मतलब रह गया होगा वो आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पे टोटल जितने क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे वो यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे। बाकी मतलब इस तरह का इसका इंटरफेस होगा आपको बिल्कुल। नेक्स्ट देखें, अगर यहाँ पे जो नंबर सीरीज का क्वेश्चन है वो इस तरह मतलब है कि लिखा नजर आ रहा है। नेक्स्ट अगर देखें, ये जो है नॉन वर्बल यानी शक्लों वाला क्वेश्चन है, इसमें जो आपको ठीक लग रहा है यानी आपको ये बी आपको ठीक लग रहा है, तो आप क्या करेंगे, अभी आपको ठीक लग रहा है, यहाँ पे आप बी पे क्लिक करेंगे और आप नेक्स्ट वाले पे क्लिक कर देंगे। लेकिन आप इस क्वेश्चन में डबल माइंडेड, यानी आपको बी भी ठीक लग रहा है, सी भी ठीक लग रहा है, किसी एक पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपने मतलब है कि सी पे क्लिक करना है और रिव्यू में क्लिक कर देना है। एंड पर आपके पास टाइम बच गया तो इसको आप दोबारा चेंज यहाँ पे क्लिक करके चेंज कर सकते हो। अगर टाइम ना बचा, हो सकता है वो आपने सही लगाया हो, उसका नंबर आपको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट देखें, ये जो डिफरेंट यानी ऑड क्वेश्चन है, तो इसको भी इस तरह हल करना है। नेक्स्ट अगर देखें, ये जो 9 इमेज वाला क्वेश्चन है, ये इस तरह, बाकी ये क्वेश्चन है इस तरह, मतलब है कि एक स्लाइड पर सिर्फ एक ही क्वेश्चन होगा जिसको आपने अटेम्प्ट करना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। बार बार आप लोगों को नेक्स्ट वाला ऑप्शन इसलिए कह रहा हूं कि नेक्स्ट मतलब करोगे आपका कंप्यूटर हैंग नहीं होगा, आप इजीली टेस्ट को सही तरह कर सकोगे। अगर आप लास्ट का यूज या प्रीवियस या फर्स्ट का यूज करोगे तो आपके लिए मसला बन सकता है। आपने सिर्फ आपने क्या करना है, नेक्स्ट का यूज करना है, या मतलब है कि आपने जिस क्वेश्चन की आपको समझ नहीं आ रही, इस क्वेश्चन की आपको समझ मिसाल के तौर पर नहीं आ रही, तो आपने किसी एक पर क्लिक कर देना है, रिव्यू में क्लिक कर देना है, नेक्स्ट चले जाना है, नेक्स्ट चले जाना है, नेक्स्ट चले जाना है। आगे एंड पर मतलब है कि आपके पास टाइम बच गया तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जो आपने रिव्यू में क्वेश्चन किए होंगे उस पर क्लिक करोगे, वही क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। उसका जवाब आप चेंज भी कर सकते हो, अगर आपने जवाब नहीं लगाया तो लगा भी सकते हो। अगर टाइम ना बचा, जो आपने रिव्यू किया होगा, टिक किया होगा, अगर वो सही मतलब आपने, हो सकता है वो आपने सही किया हो तो उसका आपको नंबर मिल जाएगा। अगर आपने रिव्यू नहीं किया होगा तो बाद में आपके पास टाइम भी नहीं बचता तो आपके लिए मसला बन जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी किस तरह आपने अटेम्प्ट करना है। बाकी सबसे जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अच्छी तरह दिल लगाकर तैयारी करें। जितनी तैयारी आप अच्छी करके जाएंगे, क्योंकि वहां पे टाइम बहुत कम होता है, टाइम कम होता है, मैनेज करना काफी मुश्किल होता है। इसलिए जितनी आपकी अच्छी तैयारी होगी, जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी, उतना ही आप अच्छे नंबरों से जल्दी मतलब है कि सही टेस्ट अटेम्प्ट कर सकोगे और पास कर सकोगे। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सबको कामयाब करे। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज।